जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 3√2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे और वो भी बहुत ही इजी मेथड से। और मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, ये चैनल जो है खास करके लिए जो VVI टॉपिक्स क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्लास 10th के लिए और 12th के लिए बनाया गया है। और आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए अभी। तो इसे हम सोल्व करते हैं, ना कि और ज़्यादा बातें करते हैं। चलिए पहले हम क्या करेंगे, इसे कुछ मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। यानी माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। हम क्या मान लिए उसे? परिमेय संख्या है। हमने इसे क्या मान लिया? 3√2 को परिमेय संख्या। और आपको पता है परिमेय संख्या का रूप क्या होता है? P/Q, जहाँ Q कभी भी जीरो नहीं होता है। आपको पता होगा जब आप परिमेय संख्या पढ़े होंगे तो P जो है कभी भी, वो माफ़ करिएगा, Q जो है कभी भी जीरो नहीं होता है। और P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसा आसान बातें हैं, गुणनखंड नहीं है। हो सके तो कॉपी कलम लेकर बैठिए। देखिए अब जो है इसका मेन मुद्दा पे आते हैं। ये सब ऐसा ही था, थोड़ा सा हिंट की तरह समझ लीजिए। अब हम क्या कर देंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करिए। 3√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। जब इसे करिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू √2 का 2 इक्वल टू P²/Q स्क्वायर। और 9 में अब 2 से गुना करिएगा, आपको कितना हो जाएगा? 18। और P² अब Q स्क्वायर को Q इंटू Q लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जब दोनों Q भाग कर रहा है तो एक को हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणना। यानी आप क्या लिख सकते हैं? P², ओ माफ़ करिएगा थोड़ा सा दोस्त, यहाँ से देखिए 18 और Q इधर एक भाग कर रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? गुना। यानी 18Q इक्वल टू P²/Q एक इधर बच जाएगा। तो आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल पूर्णांक होता है। ये क्या है? पूर्णांक। और दो संख्याओं का भागफल भिन्न होता है। ये पूर्णांक और ये भिन्न है। तो आप क्या यहाँ पर लिख सकते हैं? यहाँ 18Q एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तथा P²/Q एक भिन्न है। क्या है? भिन्न है। और आपको पता है कभी पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं होता है। जैसे कभी भी 2 = 2/3 नहीं होगा। 2 एक पूर्णांक है लेकिन 2/3 एक भिन्न है, और दोनों कभी भी बराबर नहीं होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं? पूर्णांक इक्वल टू नॉट भिन्न। पूर्णांक इक्वल टू नॉट भिन्न। पूर्णांक कितना है हमारा? 18Q। और भिन्न कितना है हमारा? P²/Q। और दोनों क्या है? बराबर नहीं है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये करने का फायदा क्या है आखिर? पूर्णांक इक्वल टू नॉट भिन्न। तो देखिए दोस्त, आपको जो है इस पे यानी इतना पे 18Q इक्वल टू P²/Q, और आपने एक माना था 3√2 और P/Q, इस पे फोकस करना है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसी से ये निकला है, तो ये भी क्या होगा? बराबर नहीं होगा। और जब बराबर नहीं होगा तो आपने परिमेय संख्या मानकर इसे बराबर किया था, तो संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। बस यहीं से जो है दोस्त ये साबित हो जाता है।
तो आप लिख सकते हैं हमारी मान्यता यह गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अतः जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा दोस्त? 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्त ये जो है प्रूफ हो गया, और आप लोग ऐसे बना दीजिएगा तो समझिए आपको 2 नंबर एग्ज़ाम में मिल जाएगा, और क्या आपको 10 का 20 का नोट मिलेगा। और 2 नंबर आपकी ज़िंदगी में कितना मायने रखते हैं आप लोगों को बाद में पता चल ही जाएगा, या अभी भी पता चल रहा होगा। चलिए इसे एक बार हम थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहले आप क्या करिए, 3√2 को परिमेय संख्या मान लीजिए, और परिमेय संख्या का रूप होता है p/q, तो मैंने इसके बराबर कर दिया। फिर दोनों तरफ हम वर्क कर दिए हैं, तो 3√2 का कितना आया हमारा 18, और p² का p² और q² का जो q² जब आया तो q² को हम q/q में तोड़ दिए, और दोनों q इधर गुना में था और इसमें भाग कर रहा था, और जब भाग करेगा तो इधर आकर क्या करेगा? गुना। तो 18 q एक गुना कर दिया, p²/q हमारा आ गया। और देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल जो है पूर्णांक होता है और भागफल भिन्न होता है, और आपको पता है पूर्णांक और भिन्न कभी भी बराबर नहीं होते हैं, और जब बराबर नहीं होते हैं तो आपने माना है कि बराबर है तो परिमेय संख्या है, और जब बराबर नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। यानी हमारी मान्यता जो है गलत हो जाएगा कि परिमेय संख्या है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया प्रूफ। आप लोग बनाइए, 2 नंबर लाइए, और क्या करिएगा। उम्र है 11th क्लास बिगड़ने वाला, उसमें बिगड़िएगा लोग। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।